5 तारीख का सेशन है, वहाँ प्राइवेट बिल मेंबर मिल जाएंगे। अभी तक ना सीएम ना डिप्टी सीएम आपको कहीं देखने को नहीं मिला। बिजली के भाई मीटर बाहर लगवा दिए, यूरो का भी मैं काटूंगा, फिर उल्टे भीतर लगवाऊंगा। बड़ौदा में जीत का बेड़ा उठाए चुनाव प्रचार कर रहे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हल्के के हर गांव में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। आलम यह है कि गांवों में दीपेंद्र के कार्यक्रम, रोड शो और जनसभाएं जीत की गारंटी साबित हो रहे हैं। हर गांव में ढोल नगाड़ों, ट्रैक्टर ट्राली और जन सलाब के साथ दीपेंद्र का स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में सांसद दीपेंद्र खानपुर खुर्द, बनवासा खुर्द, कहलपा और छापरा गांव में पहुंचे। यहां मौजूद लोगों का उत्साह देखकर उन्होंने बड़ौदा से कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू की रिकॉर्ड जीत का दावा किया। ये मैं समझता हूँ कि इस बात का सूचक है कि किसान और मजदूर, जिस किसान और मजदूर को बीजेपी खत्म करना चाहती थी, बीजेपी सरकार ने इतनी बड़ी चोट मारी इन 3 कानूनों द्वारा और 6 साल की अपने किसान विरोधी नीतियों द्वारा, आज उस किसान और मजदूर की पूरी आस्था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बड़े भारी बहुमत से बड़ौदा से जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू के पक्ष में एक के बाद एक जनसभा कर रहे हैं। हर जनसभा में हुड्डा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा होते हैं और उन्हें हर हाल में यहां से विजेता बनाने का वादा भी कर रहे हैं। अपनी जनसभा के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने बिजली के जो मीटर किसानों के घर के बाहर लगाने का काम किया है, सत्ता में आने पर वे फिर उसे भीतर लगवाने का काम करेंगे। नए कृषि कानूनों पर हुड्डा ने कहा कि सरकार ने अब 2 मंडियां बना दी हैं, एक मंडी अंदर और एक बाहर। बाहर वाली मंडी पर पूरी तरह से छूट है, वो किसान की फसल किसी भी दाम पर खरीदेगी और जितना मर्जी स्टॉक कर सकती है। बिजली के भाई मीटर बाहर लगवा दिए, यूरो का भी मैं काटूंगा, फिर उल्टे भीतर लगवाऊंगा। अरे सड़कों पर तो किसान पिटन लग रहा है और मंडी में उसकी फसल पिटन लग रही है। ये हालत हो रही है। और ऊपर से एक और कानून ले आए, 3 कानून और बना दिए करती मलिया मेट करने के लिए। क्या कानून है वो और उसका क्या नतीजा होगा? 3 जो कानून लाए हैं, 2 मंडी बना दी, एक मंडी अंदर की और एक मंडी बाहर छूट कर दी। जो मर्जी भाव खरीदो और जो मर्जी भाव बेचो और कितने ही जमाखोरी करो, छूट है गाड़ों की, पैसे वालों की। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार के लोग एक सीट से कोई फर्क ना पड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन कई बार एक उपचुनाव राजनीतिक दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। इसलिए जिस दिन बड़ौदा का परिणाम आएगा उसी दिन सरकार की चूल हिल जाएगी। हुड्डा ने कहा कि 5 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में वे किसान के हित के लिए प्राइवेट बिल लेकर आएंगे, जिसके बाद सरकार डगमगा जाएगी। साथ ही हुड्डा ने कहा कि इस सरकार के गिरने के बाद उनकी सरकार आने पर वे भी पंजाब की तर्ज पर MSP से कम खरीद पर सजा का प्रावधान करेंगे। बीजेपी वाले तो कहेंगे भाई हमारे क्या फर्क पड़ा है एक सीट से, लेकिन वो इस बात को समझते हैं एक ही सीट थी ना कि आपको पड़ोस में महम आज से 30 साल पहले एक बाई इलेक्शन होता, उसे ना 4 महीने के अंदर सरकार बाई इलेक्शन का मतलब होता है। उसी परिस्थिति में बड़ौदा का बाई इलेक्शन हो रहा है। बड़ौदा का बाई इलेक्शन का मतलब यह है जिस दिन इसका नतीजा आएगा इस मौजूदा सरकार की भी चूल लिख जाएगी। भाई पंजाब ने तो पास कर दिया, 3 साल की सजा कर दी, तो भाई ये बड़ौदा की नतीजा आ जाएगा। 5 तारीख का सेशन है, वहाँ प्राइवेट बिल मेंबर मिल जाएंगे, मांग रखेंगे। तो पता है सरकार करेगी, मेजोरिटी है, लेकिन ये सरकार डगमगा जाएगी और अपनी सरकार बन जाएगी तो हम ये कानून बनाएंगे जो MSP से कम खरीदेगा उसको सजा देंगे। कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के पक्ष में एक रोड शो के दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शायद ये देश का ऐसा पहला उपचुनाव होगा जिसमें अब तक प्रचार के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में से कोई भी नहीं आया है, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि यदि वे यहाँ आएंगे तो यहाँ की जनता उनसे विकास का हिसाब पूछेगी। हम कहते थे 6.5 साल तक मुख्यमंत्री बड़ौदा जी एक बार भी बड़ौदा हल्के में नहीं आए, मगर क्या दुर्भाग्य है, चुनाव में भी नहीं आए। अभी तक ना सीएम ना डिप्टी सीएम आपको कहीं देखने को नहीं मिला। मैं समझता हूँ ये कहने का उनके पास नहीं है कि भाई गांव में किया क्या विकास।
इसलिए दीपेंद्र ने उम्मीद जताई कि वे केवल चुनाव के अंतिम 1 या 2 दिन में ही यहां पर आनन फानन में केवल प्रचार की खानापूर्ति करने के लिए ही आएंगे। हल्ला बोल हरियाणा।